हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और आपका सेट नंबर है 31। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है अम्बिलिकल। जी हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ऑप्शन है म्यूकस संयोजक उत्तक, धारीदार उत्तक, एक वयस्क संयोजक उत्तर या एक भ्रूणीय संयोजक उत्तक। तो अगर बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है होता है एक भ्रूणीय संयोजक उत्तर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन हैं सभी प्रोटीन, सभी एस्ट्रॉयड, कुछ एस्ट्रॉयड या कुछ प्रोटीन, या ऑप्शन डी है प्रोटीन, एस्ट्रॉयड, कार्बोहाइड्रेट से निर्मित मिश्रित पदार्थ। तो अगर बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन में तो हो जाएगा प्रोटीन, एस्ट्रॉयड, कार्बोहाइड्रेट से निर्मित मिश्रित पदार्थ। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणों का आकार बड़ा होता है, आकार छोटा होता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज़ा फूल एवं फलों को शीतलन की स्थिति रेफ्रिजरेशन में रखने पर उसका गंध या उसकी खुशबू नहीं जाती। ऑप्शन है ऑक्सीजन न होने के कारण, श्वसन की क्रिया बंद होने के कारण, CO2 के संचयन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन न होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि दही का जमना किन परिस्थितियों में जल्दी हो जाती है। ऑप्शन है बैक्टीरिया एक्टिविटी में, गर्मी में, अवायवीय यानी कि एनएरोबिक स्थिति में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सबका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। तो अस्थि का रोग तो होता है ऑस्टियोलॉजी, हृदय का तो होगा नहीं आपका, नेत्र का तो ऑप्थेल्मी या आई साइकियाट्रिस्ट होता है। तो जो शिशु रोग होगा वो हो जाएगा पेडियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा में स्थित मानिकमोडा, जी हाँ, मानिकमोडा किसके लिए प्रसिद्ध है। फूलों की दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक बगीचे के लिए, आभूषण उद्योग के लिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए, प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। तो मानिकमोडा जो प्रसिद्ध है वो होगा ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। कालाहांडी, कंधमाल या संबलपुर या सुंदरगढ़। तो उड़ीसा का जो खंडाधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा संबलपुर। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी अयाती केसरी, लाला तेंदु केसरी, नरसिंह देव या प्रताप रुद्र देव ने। तो लिंगराज मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया। गंग राजवंश, भोई राजवंश, जदुवंश राजवंश, सूर्यवंशी के गजपति। तो अगर इसमें हम बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा गंग राजवंश, सेकंड भोई राजवंश, थर्ड जदुवंश और फोर्थ हो जाएगा सूर्यवंश, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है। क्रोमियम लोहा, मैग्नीशियम, सीसा लोहा एवं तांबा, निकेल एवं लोहा। तो सभी लोग जानते हैं कि नीचे वाला तो बना होता है निकेल और लोहा से, नीफे भी उसको बोलते हैं, निकेल और फेरस।
अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विसरण से। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो आपका अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। नेक्स्ट है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। तो जो आपको पोषक तत्व सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है वो होता है छोटी आंत। नेक्स्ट है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो अगर बात करें इसमें तो ध्रुवों पर आपका पोल पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मूल फसल का उदाहरण है आलू, गाजर, अदरक, हल्दी। तो इसमें मूल फसल जो है आपका गाजर है। एस्फेग्नोमैग्नोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत की कार्य या रक्तचाप। तो रक्तचाप के लिए एस्फेग्नोमैग्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। उत्पादक शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, माल के उत्पादन पर या माल के बिक्री पर। तो उत्पादन शुल्क ऐसे ही क्लियर है कि उत्पादन पे लगेगा, माल के उत्पादन पर। भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है आकाश, पृथ्वी, अग्नि या नाग। तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद या उधमपुर। तो भारतीय सैन्य अकादमी देखने को मिलेगा आपको देहरादून में। भारत के झंडे का आकार आयताकार तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है, 3 लंबाई 2 चौड़ाई। हमारे राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ऑप्शंस हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से, रविंद्र टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। तो लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह का उपक्रमण कराया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। तो जनमत संग्रह आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। कैसा? वर्धमान प्रतिफल की अवस्था, स्थिर प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक हास्यमान प्रतिफल की अवस्था या ऋणात्मक निगेटिव प्रतिफल की अवस्था। तो कंडीशन होता है आपका ऋणात्मक निगेटिव प्रतिफल की अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है स्वतंत्रता, निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण। तो 91 में इस पर जोर दिया गया था, उसको बोलेंगे उदारीकरण, जिसमें बहुत सारे जो नियम होते हैं ना उसको ढील दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक ही तत्व के समान परमाणु संख्या किंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक, बहुलक, समवयी या समभारिक। तो कहलाएंगे आपका समस्थानिक। अगला है, सूर्य के परितः अपनी कक्ष में हेली धूमकेतु का पथ होता है वृत्ताकार, दीर्घवृत्तीय, परवलयीय या अति परवलयीय। तो आपको देखने को मिलेगा जो हेली धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। अकबर जब छोटा था तो उसका अभिभावक था हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो बैरम खां 1556 से 1560 तक उसका क्या अभिभावक काम किया था। भारत
संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना? तो सिंपल क्वेश्चन है, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। पूर्ण सूर्यग्रहण किस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है? क्योंकि पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्यग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है। कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है। यही कारण है, ऑप्शन ए ही आपका क्या है, करेक्ट है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? सिंपल क्वेश्चन, जनरल ओडायर, ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन का मुख्य रूप से वापस लिया गया था। नरमपंथियों एवं गरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन वापस लिए जाए, चौरा चोरी कांड के कारण या ब्रिटिश सरकार के दमनकारी? तो अगर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 22 में स्थगित करना पड़ा, तो चौरा चोरी कांड के कारण। प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी बनी होती है पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट की या पॉलीविनाइल क्लोराइड की या उपयुक्त दोनों या फेनोलिक अम्ल की? तो इसमें से जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों से, ए और बी दोनों से बनाया जाता है। मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? ऑप्शन है, आयात को हतोत्साहित करना, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, इसी को कहते हैं क्या, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा हराया गया था सिराजुद्दौला। 1757, बैटल ऑफ पलासी। जब दूध में से क्रीम अलग की जाती है तो उसका दूध का घनत्व बढ़ जाता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय, फेफड़े, प्लीहा या वृक्क को? तो मलेरिया जो आपको प्रभावित करेगा वो करता है आपको किस चीज़ को? आरबीसी वाला प्लीहा को, रेड ब्लड सेल। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह जफर का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला था सबसे ज़्यादा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो आपका प्रम मस्तिष्क। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर वी गिरी या जीएस पाठक? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंध है? तो ये तो केरल से संबंधित है। अगला है, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है गजल, ध्रुपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें से बात करें तो जो ठुमरी है वो आपका क्या है? सबसे पुराना रूप है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में डैश की कमी से घेंगा रोग होता है? विटामिन ए, आयोडीन, सल्फर या कैल्शियम? तो आयोडीन की कमी से ही आपका क्या होता है? घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, आगारकर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो ये अरविंद घोष थे जिन्होंने पहले एक विद्रोही या बोल सकते स्वतंत्रता सेनानी से बाद में क्या कर गए? एक संत बन गए। बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है? दक्षिण फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको या हवाई द्वीप? ऑप्शन है 1 2 3, केवल 1 2 या 2 3 या 1 3? तो देखिए, अगर बात कर बरमूडा त्रिकोण का तो ये फैला हुआ है आपका प्यूर्टो से लेकर दक्षिण फ्लोरिडा, यानी कि 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो अध्यक्षता किया गया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया है? गन्ना, सनाए, सफ़ेद मूसली का या रतनजोत? तो रतनजोत का इस्तेमाल किया जाता है ऑयल में भी और बायोडीजल बनाने में भी। चिनूक किस देश के बहने वाली हवा है? तो चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बहने वाली हवा है। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, डॉक्टर डाकघर बचत बैंक संघ सूची। तो शेयर बाजार जो होता है समवर्ती नहीं, ये संघ सूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्धिक धर्मावलंबी या पारसी? तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं आता है चुन के। तो भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कौन सा क्वेश्चन है? 5 वर्ष। लोकसभा के सेक्रेटरीट जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, स्पीकर द्वारा, स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामले के मंत्री द्वारा? तो ये स्पीकर के द्वारा नियुक्त होता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो आपको हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, राजा भोज या जयचंद? तो जो भोपाल शहर का स्थापना किया गया था राजा भोज के द्वारा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण नमक में होता है, क्या आपको बताना है? डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस? तो कॉपर सल्फेट के जलीय घोल की प्रकृति अम्लीय होता है क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है कि लोहा अधिकांशतः निम्न में से प्राप्त किया है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्रेटाइट या आयरन पाइराइट? तो अधिकांश लोहा जो आपको मिलेगा देखने को वो हेमेटाइट से। बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्धों की संख्या है। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके जांच के लिए की? ब्लैक होल घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह, बंगाल विभाजन? तो हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो अगर बात करें चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है मध्य में, दोनों छोरों पर, ध्रुवों पर, कहीं भी हो सकता है। तो अगर दोनों छोरों पर ही चुंबकत्व अधिकतम होता है। वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? तो आयन मंडल से ही आपका रेडियो तरंगें वापस आ जाती है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए? तो एपीफाइट वही पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। किसने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस, अरस्तु, टोल्मी या स्ट्रैबो? ये आपको बताना है। तो अगर सबसे पहले जो बताया गया था वो बताया गया था अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन बी। आता है मैथ का क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोल बेलनाकार बर्तन में जिससे अंशतः पानी से भरा है गिराई जाती है। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यदि गोला के पूर्णतः पानी में डूब जाए तो पानी के तल की कितना ऊपर उठेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना, यदि उसकी समानांतर भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार इतना है, परिमिति इतना है, परिमिति तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। फिर आपको परसेंटेज से क्वेश्चन है। अगला है मगध जनपद के संस्थापक।
जी हाँ, आपको बताना है कि मगध जनपद के इसमें से संस्थापक कौन थे। तो मगध के जो संस्थापक वो है बृहद्रथ। और जरासंध कौन था उसका? जरासंध बेटा था। अगला कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग या जरासंध। अब बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोनों में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर वास्तविक पूछ दिया जाए तो वो था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक भी है। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर। अब बताइए, बहावी आंदोलन के समय आपसे पटना का कमिश्नर पूछा जा रहा है, तो होंगे विलियम टेलर, ऑप्शन सी। फिर है बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपने आध्यात्मिक नेता माना था? वलीद, मोहम्मदुल्लाह, सैयद महबूब अली या किस में से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, आपको जल्दी से बताना है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद अहमद बरवेली, ऑप्शन सी। अगला है बिहार के उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग को जलवायु है आर्द्र, शुष्क या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपको बिहार के उत्तरी मैदानों की जो भूमि आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको आर्द्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भागों की जलवायु कैसी है? तो ये होगी आपकी आर्द्र और शुष्क। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।